सुनिए, मेरे घर में सांप निकल आया, जरा देख लीजिए। बस रुक जा, जल्दी 1 लाख रुपए दे, वरना शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी और सबको बोलूंगी कि इस मौलवी के और मेरे 2 साल से जिस्मानी रिश्ते हैं और ये बच्चा भी इसी का है। ए बेशर्म औरत, खुदा के खौफ से डर, मैं तुझे कोई रुपए नहीं देने वाला। ठीक है, बचाओ, कोई है? मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी मदद करो। देखो, ये 2 साल से मेरे घर पर आता है और ये बच्चा भी इसका है। मैं इस शहर में नई आई हूँ, मेरी मदद करो। क्यों मौलवी साहब, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बच्चा पैदा करा तो उसका खर्चा दो और इस लड़की से निकाह करो। और भाइयों, मैं तो कह रहा हूं इस मौलवी को मारो। भाई रुको, या अल्लाह, मैंने 10 साल इमामत की, उसके बदले में मुझे ये जलालत। मुझे बचा ले मेरे अल्लाह, और इस झूठी औरत का पर्दाफाश कर दे। मेरी माँ सबको ऐसे ही लूटती है, ये मेरे पापा नहीं है। माफ करना मौलवी साहब, भाइयों इस औरत को पुलिस के हवाले कर दो। बेशक अल्लाह, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। हम तुम्हें ये शाही मिठाई बांटेंगे, लेकिन याद रहे मिठाई का एक दाना भी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। अगर किसी से मिठाई गिरी तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। बांटो। अरे ये मिठाई कैसे खाएगा? अगर इसने अब अपने हाथ खोले तो मिठाई गिर जाएगी। और अगर मिठाई गिरी तो नवाब साहब इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे नवाब साहब, अगर मैं मिठाई खाने के लिए हाथ पीछे करूंगा तो ये मिठाई गिर जाएगी। और अगर ये मिठाई गिरी तो हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। किंग, मेरी जान बचा ले। नवाब साहब, इसके हाथ भी पीछे हो जाएंगे और ये मिठाई भी नहीं गिरेगी। लगता है किंग थम कटवाएगा या इसके हाथ कटवाएगा। लाओ, ये मिठाई मुझे दे दो। अब हाथ पीछे कर लो। नवाब साहब, इसके हाथ भी खुल गए और मिठाई भी नहीं गिरी। अगर मुश्किल के वक्त में दिमाग लगाया जाए तो हर मुश्किल से बचा जा सकता है। वाह किंग। लीजिए। क्या हो गया तुम्हारे हाथों में? 6 महीने से देख रहा हूँ, खाने में कोई जायका ही नहीं है। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। ये तब से हुआ है जब से आपने सूद ब्याज का पैसा खाना शुरू किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हटा इसको, बाहर खा लूंगा। लाओ आदिल भाई, खाना निकालो, फिर चलें काम पे। साहब, हम दोनों मजदूर हिंगे, पल्ली गली में काम कर रहे हैं। तुम्हारे दरबज्जे के नीचे छाँव देखी तो जहाँ खाना खाने चले आए। अभी खाना खा लें, फिर चले जाएंगे। ठीक है, खाओ और जाओ। तुम्हें चटनी खा लें? ये लो साहब, खा लो। यार तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है, ऐसा क्या मिलाते हो अपने खाने में? मैं तो इतना अमीर हूँ, मेरे घर के खाने में कोई जायका ही नहीं होता है। भाई हम मजदूर हैं, सिर्फ 350 रुपए रोज कमाते हैं, मगर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम थोड़ा कमाएं, मगर मेहनत और हलाल का कमाएं। बस यही वजह है जो अल्लाह हमारे खाने में जायका दे देता है। ये तुम्हारे लिए। इतना महंगा? अच्छा, इस बारे में हम कॉल पे बात करेंगे। अभी आप जो मेरे हस्बैंड आते होंगे, अपने हस्बैंड के सामने इसे पहनूंगी कैसे? आइडिया। जी मैडम, बताइए क्या लेंगे आज? ये नेकलेस रख लो, मेरे हस्बैंड आएंगे, उनको दे देना। सुनिए, वो जो अपने ज्वेलर्स है ना, उनके यहाँ से एक गिफ्ट कूपन आया है। लाओ, ये मुझे दे दो, शाम को आते वक्त लेता आऊंगा। हाँ, वो ले आए क्या? हाँ, ले आया। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस आती हूँ। अरे इतनी जल्द? दिखाइए क्या है उसमें। ये लो। ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ। सर, ये फाइल चेक कर लीजिए। ये तो वही नेकलेस। सुनो, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? वो मैम, मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, हमने गंदों के लिए गंदे और अच्छों के लिए अच्छे इंसान बनाए हैं। बहनों, बचपन में ही पापा खत्म हो गए थे, लेकिन मैंने तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होने दी। हाँ भैया, आपने ही हमारे लिए सब कुछ किया है। बात तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने हमारी किस्मत में इतनी अच्छी जिंदगी लिखी थी तो हमें मिल गई। अच्छा, चल अब मैं देखता हूँ आगे की जिंदगी तेरी कैसे अच्छी होगी। आकिब, शाकिब। जी मालिक। बाहर से कोई फकीर ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है मालिक। अब तेरी शादी फकीर से कराऊंगा मैं। भैया, अगर अल्लाह ने किस्मत में फकीर लिखा है तो फकीर ही सही। भाई अल्लाह के नाम पे अरे कुछ हटो। दे दो। अरे ले आए मालिक। निकाह पढ़ाइए। निकाह मुबारक हो भाई। अब रहे इसके साथ, छोड़ दो इसे। अरे भाई, कोई मेरी बात तो सुनो। मैं फकीर नहीं हूँ, मैं पड़ोस के गांव का प्रधान हूँ। मैं भेष बदलकर इस गांव में ये देखने आया था कि यहाँ कोई परेशान तो नहीं है, और तुमने जबरदस्ती मेरा निकाह करा दिया। देखा भैया, अल्लाह ने मेरी किस्मत में फकीर नहीं प्रधान लिखा था, इसलिए भैया मिलता वही है जो अल्लाह किस्मत में लिखता है।
साहब आलू भी ले लिए, टमाटर भी ले लिए। क्या हुआ? पैर मुड़ गया, चला नहीं जा रहा। मेरे ऊपर बैठ जा। मालिक नौकर को अपने ऊपर बैठा के ले जा रहा है। सब्जी का थैला मुझे दे दो। बस मालिक यहीं उतार दो, अब चला जाऊंगा घर में। ठीक है, आजा घर में। तुम तो नौकर हो, तुम्हारा मालिक तुम्हें कंधे पे बैठा हुआ था, समझ नहीं आई बात। बहुत वक्त पहले मैंने अपने मालिक पे एक एहसान कर दिया था, वो उस एहसान को आज तक नहीं भूले, इसीलिए वो हर तकलीफ में मेरा साथ देते हैं। अब मैं भी किसी पे कोई एहसान करूंगा। चल इधर। अरे भाई तुम तो वही हो जो कल मिले थे, ये पुलिस तुम्हें पकड़ के क्यों ले जा रही है? भाई मैंने तो चोरों पे एहसान किया था, लेकिन उन चोरों ने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। तुमने तो कहा था किसी पे एहसान करो तो वो भूलता नहीं है। नवाब साहब नस्लदार हैं और तुमने जो एहसान किया वो चोरों पे किया था। चोर बेनस्ल के थे, जो नस्लदार होते हैं वही एहसान को समझते हैं, बेनस्ल के लोग एहसान को नहीं समझते। अरे ईशान भाई, यहाँ बैठे हुए हो, सब जगह देख लिया मैंने तुम्हें। भाई कुछ दिन पहले अपना जो दोस्त खत्म हो गया था फिरोज खान, हम लोग उसकी कब्र पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, जिससे उसके गुनाह कुछ कम हो। अरे यार, उसको खत्म हुए 2 महीने हो गए, कब तक उसका गम मनाते रहोगे? भूल जाओ उसे। मेरे भाई जब ये जिंदा था तो हम लोग इसके साथ बहुत सारा वक्त बिताते थे, इसके साथ घूमने जाते थे, खाते थे, रहते थे। लेकिन जब आज ये खत्म हो गया है, इस दुनिया से चला गया, तो हम लोग इसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए हम लोग हर हफ्ते अपने दोस्त की कब्र पर आते हैं, जिससे हमारे दोस्त की रूह को सुकून मिले और अल्लाह हमारे इस दोस्त को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। या अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे जो जीते जी साथ दें और मरने के बाद भी। चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ में कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ। क्या हुआ? ये हमारे बेटे का घर है, बेटा हमारा खाना नहीं देता है। वो हमें भूल गया, लेकिन हम उसे नहीं भूल सकते। हम बहुत भूखे हैं। अभी रुकिए, मैं आपके बेटे को समझाता हूँ। अरे ओ भाई साहब। हाँ जी भाई। भैया शर्म नहीं आती है तुम्हें? अपने माँ बाप को खाना नहीं देते हो तुम? माँ बाप? हाँ माँ बाप। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ रोते हुए मिलते हैं ये दोनों। देखो ये रे अभी भाई, मेरे माँ बाप को खत्म हुए 1 साल हो गई है। इसका मतलब वो तुम्हारे माँ बाप की रूह थी। मेरे भाई, क्या तुम हर जुमेरात को अपने माँ बाप के नाम से कुछ खाना तकसीम करते हो? नहीं। यही वजह है जो वो कह रहे थे कि हम बहुत भूखे हैं। अगर तुम उनके नाम से कुछ खाना गरीबों में तकसीम करोगे तो वो खाना उनकी रूह तक पहुंच जाएगा और उनकी रूह को सुकून मिलेगा। और मेरे भाई, अपने माँ बाप से कब्रिस्तान मिलने जरूर जाया करो, क्योंकि हम उन्हें भूल जाते हैं लेकिन माँ बाप हमें कभी नहीं भूलते। इसकी हमने बात की थी, वो ये है बेटा हमारा। यही है हमारा गरीब खाना। एक स्टूल पर 2-2 को बैठा दिया है, हमने देख लिया तुम्हारा गरीब खाना। अरे मुझे देखने दे, थोड़ा टटोलने दे, लड़कियों को दिखवाओ, तभी हम देखें शादी करनी है नहीं करनी है। बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई अम्मी पापा, लड़की पसंद आई? देखो भाई, मैं हूँ लड़के का बड़ा भाई, मेरे बिना नहीं होगी ये सगाई। बातें सब ठीक हैं, लेकिन अब दहेज की बात कर लो मेरे भाई। जितनी हैसियत है हमारी, हम उतना दहेज देंगे। अपनी हैसियत नहीं, हमारी हैसियत देख के दहेज देना है। अरे भाईजान क्या बातें कर रहे हो ये? तो क्या दहेज नहीं लेगा? दहेज तो मैं लूंगा। तो फिर मांग, क्या मांगना है? अंकल, मुझे दहेज में आपकी बेटी की 5 वक्त की नमाजें चाहिए, सर पर दुपट्टा चाहिए, बाहर कहीं जाए तो नकाब चाहिए, शर्मो हया चाहिए और मेरे माँ बाप की खिदमत चाहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे दहेज में। कार को कह रहा था ना, ला दी कार मैंने। सेकेंड हैंड साइकिल मिल गई मुझे, मैंने सोचा अपने पापा के लिए ले लूं। तू बहुत अच्छा है बेटा, मैं मजदूरी करने जाता था पैदल, अब साइकिल से जाऊंगा। अरे गरीब, इस पे से हाथ हटा ले, इस पे रख ले, वो कार है, स्क्रैच आ जाएगी उस पे। स्क्रैच सही कराने के पैसे हैं तेरे पास? भाई स्क्रैच सही कराने के पैसे तो नहीं है हमारे पास, मगर हमारी साइकिल में कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसको सही कराने के पैसे होंगे हमारे पास। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी कार खराब हो गई तो कैसे सही कराओगे? काम तो करते नहीं हो तुम। पापा से पैसे लूंगा, ठीक करा लूंगा उसे। गरीब तुम हमारे लिए कह रहे हो, जबकि गरीब तुम खुद हो। गरीब कैसे? तुम्हें ये कार तुम्हारे पापा ने दिलाई है, जबकि हमने मेहनत करके अपने पापा को ये साइकिल दिलाई है। तो बताओ, गरीब तुम हुए या हम, जो बाप अपनी औलाद को मेहनत का सबक सिखाने की बजाय उनके हाथों में दौलत दे देते हैं? वो बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हमेशा के लिए उनके हाथ काट देते हैं और ऐसी औलाद कभी कुछ नहीं कर पाती।
फकीर साहब, हमने आपका बहुत नाम सुना है। क्या परेशानी है बता। हमारे लिए गुस्सा बहुत आती है। गांव में कौ से ना बने हमारी, और गुस्सा आए क्यों ना। गांव में सबसे ज्यादा अमीर हैं, कौ ससुर की आधी बात बर्दाश्त ना करें। हमें को ऐसा ताबीज दे दो कि हमें जो गुस्सा ना आए। क्या हो गया फकीर साहब? 5 दिन के मेहमान हो तुम, उसके बाद जिंदगी खत्म होने वाली। मैया जे क्या कह दी फकीर साहब? फकीर साहब, तुम तो हमसे कह रहे थे हम 5 दिन बाद मर जाएंगे। देखियो, हमें तो कुछ ना हुआ। ये 5 दिन कैसे गुजारे तुमने? फकीर साहब, जब से तुमने बताई कि जिंदगी बस 5 दिन की है, तब से 5 वक्त की नमाजें पढ़ी। जिनसे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, सबसे सुलह कर ली। अगर हम हर दिन यही सोच के गुजारें कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो हम किसी से झगड़ा ही ना करें और हमेशा प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारें। या अल्लाह, शुक्र है रमजान का चांद। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान का चांद मुबारक। खैर मुबारक भाई। भाई, वो आपका छोटा भाई, चलिए ना उसको भी मुबारकबाद दे दीजिए। आपको पता है वो मेरा छोटा भाई जरूर है, लेकिन उसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। अब मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। देखिए, रमजान का महीना रहमत लेकर आया है, बेशुमार बेहिसाब बरकत लेकर आया है। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह की इबादत करने से पहले अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना भी बहुत जरूरी होता है। भाईजान, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। इस रमजान सारी रंजिश, दुश्मनी, नाराजगी को खत्म करते हैं। भैया, सब नाराजगी भुला देते हैं। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। भाई, जरा दिए थोड़े चने। चना मुझे बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मैं चने का एक दाना भी किसी को नहीं देता हूँ। मेरे चने का दाना कोई नहीं खा सकता, इसे सिर्फ मैं खाऊंगा। चना सांस की नली में अटक गया है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। पैसों का इंतजाम करो। या अल्लाह, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मगर किसी दूसरे के हिस्से का रिस्क नहीं खा सकते। ये चने का दाना इस मुर्गी के नसीब में था। मैंने इसके हिस्से का रिस्क खाने की कोशिश की तो मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। बेशक मेरे अल्लाह, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मालिक, ये अरे ये वो छोड़, आज तेरा बर्थडे है, ये ले, हैप्पी बर्थडे। मालिक शुक्रिया, तुमने हमें इतना समझा। आज तुम्हारी तो बर्थडे है, जे गिफ्ट लाए तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। जे उसी दुकान से लाए जिससे आप कपड़े खरीदते हो। ये तो वही शर्ट है। ये लीजिए, ये हमारी दुकान की सबसे महंगी शर्ट है, 3000 रुपए की। ओके, पैक कर दीजिए। रुको रुको, इतनी महंगी शर्ट अपने नौकर के लिए? भैया कोई सस्ती सी शर्ट दे दो, 100-150 रुपए की। ये लीजिए, 150 रुपए। यही पैक कर दीजिए। तुम तो कह रही थी ये गरीब है, इसे कपड़ों की कोई समझ नहीं है। सच तो ये है, गरीब ये नहीं, गरीब हम लोग हैं, क्योंकि इसका दिल हमसे ज्यादा बड़ा है। जो शर्ट मैं इसके लिए नहीं खरीद सका, वो ये मेरे लिए लाया है। जंगल में नमाज पढ़ रहे हो? अजान हो गई थी, नमाज कज़ा हो जाती, इसलिए यहीं पढ़ ली। चाहो तो आप लोग भी पढ़ लो। नहीं नहीं भाई, हम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम उसी से फ्री नहीं हो पाते हैं। जब जिम्मेदारियों से फ्री होंगे तब पढ़ेंगे नमाज। मेरा पूरा दिन तो भागदौड़ में निकल जाता है। और मेरा पूरा दिन गोदाम में निकल जाता है। कोई बात नहीं भाई। तुम तो बैठ गए, अपने गाँव नहीं जाओगे क्या? भाई, मेरा गांव इस नहर से पार है, जरा ये सूख जाए तभी चला जाऊंगा गांव। अम्मा कैसी बातें कर रहे हो? ये तालाब कभी नहीं सूखेगा। अगर इसके सूखने का इंतजार करोगे तो पूरी उम्र यहीं बैठे रहोगे। तुम्हें इस नहर से गुजर के ही अपने गांव जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जिस तरह ये नहर कभी नहीं सूखेगी, मुझे इससे गुजर के ही पार जाना होगा। ठीक उसी तरह तुम्हारी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी जैसी भी चल रही है, उन्हीं हालातों में हमें नमाजें अदा करनी होंगी। हमें इसी जिंदगी में वक्त निकालना होगा नमाज पढ़ने के लिए।
एजाज भाई। हाँ भाई। भाई रात मेरे सपने में आपके अब्बू आए थे। बेटा। हाँ उस्ताद। बेटा मुझे बचा ले, मेरे पर बहुत अजाब हो रहा है। उस्ताद आपने 20 साल इमामत की, जाने कितनों को हिफ्ज कराया, क्या आपका कोई अमल काम नहीं आया? काम तो सब आया, मगर एक छोटी सी गलती हो गई थी। मरने से पहले मैंने एक पड़ोसी से सुई ले ली थी। मैंने वो सुई अलमारी में रख दी थी, लेकिन मैं उसको वापस नहीं कर पाया। हाँ मैं भी वो सुई देखता हूँ। ये रही वो सुई। चलो भैया, ये रही आपकी वो सुई जो उनके अब्बू ने इंतकाल होने से 2 दिन पहले आपसे ली थी और देना भूल गए थे। ठीक है भाई। शुक्रिया बेटा, अब मैं सुकून से जन्नत में जा पाऊंगा। कभी किसी का हक ना मारें। अगर आप पर किसी का भी कोई कर्ज या उधार है तो उसे जीते जी चुका दें। तुम कहीं बाहर गए हो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अब कहाँ जाओगे? कब्रिस्तान। हाँ, दामाद जी जल्दी जल्दी चल। चल तो रही हूँ, मेरी ऊंची हील है। दामाद जी अचानक कैसे आना हो गया? तो क्या करूँ, सब जगह अपने आने के पोस्टर लगवा के आऊँ? नहीं नहीं दामाद जी। दामाद जी बैगन शरीफ बनवा लें या भिंडी मुबारक या फिर पालक पाग खाना पसंद करेंगे? दामाद हूँ, तुम्हारी ये मुकद्दस और अजीब सब्जियाँ नहीं खाऊंगा मैं। बकरा, मछली और मुर्गा तलवाओ। पापा के पास इतने पैसे नहीं है। ओ सोन पापड़ी, गरम मत कर मेरी खोपड़ी, छोड़ के चला जाऊंगा, निकल जाएगी तेरी सारी हेकड़ी। दामाद जी गलती, हमारी गलती, तुम पूरे मोहल्ले के दामाद हो, लड़ो मत। मैं ले आ रही हूँ कर्ज पे पैसे, सब चीजें बनवा दूंगा। दामाद जी ससुराल में जो भी चीज मिल जाए उसे खुशी खुशी खा लिया करो। ऐसे दामाद मत बनो जो तुम्हारा आना तुम्हारे ससुराल वालों को कर्जदार बना दे। दामाद ही बनना है तो ऐसे बनो कि तुम्हारा आना तुम्हारे ससुराल वालों के हर गम हर फिक्र भुला दे। आज तुम्हें इसी तालाब में फेंकूंगा मैं। वृद्धाश्रम छोड़ के आया, वहाँ से आ गए तुम। स्टेशन पे छोड़ के आया, वहाँ से भी घर भाग गया है। अब इस तालाब में फेंकूंगा, फिर कैसे निकल के आओगे? इसी में डूब जाओगे। रुक रुक बेटा, मेरी बात सुन, मुझे यहाँ मत फेंक, क्योंकि मैंने अपने बाप को यहाँ फेंका था। चलो यहाँ सही है। नहीं नहीं बेटा, यहाँ भी मत फेंक, यहाँ मेरे दादा ने अपने बाप को फेंका था। चलो। नहीं बेटा, यहाँ भी नहीं, यहाँ मेरे परदादा ने अपने बाप को फेंका था। जब यहाँ हमारे सभी पूर्वजों ने अपने अपने बाप को फेंका है और आज मैं तुम्हें यहाँ फेंक रहा हूँ, तो एक दिन जब मैं बाप बनूंगा तो मेरी औलाद भी मुझे इसी तालाब में फेंकेगी। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। पापा मुझे माफ कर दो, अब मैं आपको बोझ नहीं समझूंगा और ना ही इस तालाब में फेंकूंगा। चलो घर चलो। क्यों रो रहे हो? मैं खाना बनाने के लिए तेल की शीशी लेके जा रही थी, मगर ये वहाँ गिर गई और जमीन ने सारा तेल पी लिया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम और तेल खरीद लें। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अजान हो रही है, नमाज पढ़ लो, फिर मैं कोई इंतजाम करता हूँ। भैया नमाज तो हम पढ़ते नहीं है। जहाँ तुम्हारा तेल गिरा है वहाँ ये कागज रख दो। यही गिरा था ना अपना तेल? हाँ। हाँ? जमीन ने तेल वापस कर दिया। आखिर आपने इस कागज में लिखा क्या था? देखो। ऐ जमीन, इनका तेल वापस कर दे, वरना मैं इस जमीन पे बेनमाजी को बैठा दूंगा। उस जगह बेनमाजी ना बैठे, इसलिए जमीन ने तेल वापस कर दिया। बेनमाजी इतने गुनाहगार होते हैं जिनसे वो जमीन भी डरती है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह हम सभी को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्रधान जी ले आए हम इन्हें। क्या किया है इन्होंने? प्रधान जी ये तीनों भाई हैं, हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। प्रधान जी ये तीनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। आज का खाना ये तीनों हमारे घर खाएंगे। इन लोगों को तो आपको सजा देना चाहिए थी और आप इनको दावत पे बुला रहे हैं। इन तीनों के हाथ में लकड़ी बांध दो, खाओ। प्रधान जी 5 घंटे हो गए हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। कैसी सजा है ये? अगर मारना ही था तो बाहर ही मार देते। ये खाना एक दूसरे को खिलाओ। देखा, जब तक आप लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरने के बारे में सोचा तब तक आप लोग भूखे रहे, लेकिन जब आप लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाया तो आप तीनों ने खाना खा लिया। मेरे भाइयों, हमेशा याद रखो, एकता में बहुत ताकत होती है।
ये ईशान कहाँ है? दुकान पे इतनी भीड़ हो रही है। भाई वो नमाज पढ़ रहा है। ईशान! जी भाई, नमाज पढ़ रहा हूँ, बस 2 मिनट। क्या तुझे मैं पैसे नमाज पढ़ने के लिए देता हूँ? चल काम कर, और आज से दुकान पे नमाज नहीं पढ़ेगा तू। जी मैम। ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लगेगा भैया, इसका दूसरा कलर दिखा दीजिए। सॉरी, इसका कलर दूसरा नहीं है। भाई पसंद नहीं आया कुछ। यार इजाज, 7 दिन हो गए आज दुकान पे कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। भाई ये तब से हुआ है जब से आपने ईशान को नमाज पढ़ने से रोका है। जब ये नमाज पढ़ता था तो अल्लाह की रहमत से बहुत सारे कस्टमर आते थे। जाओ ईशान, अजान हो रही, नमाज पढ़ लो। जी भाई। भाई एक पेन दिखा देना।